हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अवयवों का योग, अवयवों का घटाव तथा अवयवों का गुणा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप आता है हमारा टॉपिक अवयवों का गुणा, तो सॉरी अवयवों का योग। तो अब अवयवों का योग, तो दोस्तों अवयवों का योग करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जानते हैं कि योग एक के बीच में तो होता नहीं है, या तो दो होने चाहिए, कम से कम दो दो मान होने चाहिए, तभी उनके बीच योग होता है। तो अवयवों का योग होने के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अवयवों का योग। तो अवयवों का योग होने के लिए पहली शर्त ये है कि दोनों अवयवों की कोटि है वो समान होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों की कोटि समान नहीं होगी तो उनका योग हम नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन है, यानी पहली जो शर्त लागू होती है इम्पोर्टेंट है, वो हमारी कि दोनों अवयवों की कोटि समान यानी बराबर होनी चाहिए। अगर एक अवयव है दो दो इंटू दो कोटि का, तो दूसरा भी दो इंटू दो कोटि का होना चाहिए। तो पहली शर्त तो ये है कि दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, क्योंकि योग दो अवयवों के बीच होता है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों अवयवों की कोटि वो समान होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हम अवयवों का योग करते हैं तो उनमें संगत अवयव ही जुड़ते हैं। जैसे हमारा एक अवयव का मान लेते हैं पहला अवयव है, तो उसके अंदर जो दूसरे अवयव का पहला अवयव है वो ही जुड़ेगा, नहीं कि वो तीसरा अवयव जोड़ सकते हैं। तो संगत अवयव ही हमेशा जुड़ते हैं। तो लिखेंगे दो अवयवों के संगत अवयवों का ही योग होता है। तो इस प्रकार ये थी अवयवों के योग से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें। अब हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक अवयव लेते हैं, जैसे दो इंटू दो कोटि का ले लेते हैं, जैसे 2 5 6 7। तो इस प्रकार एक अवयव ले लिया, इसके अंदर हमें ऐड करना है यानी जोड़ करना है। एक अवयव ले लेते हैं, तो मान लेते हैं 5 9 10 15। तो ये हो गया हमारा अवयव है। तो पहली बात है कि दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। अगर ये दो इंटू दो कोटि का है तो ये भी दो इंटू दो कोटि का होना चाहिए। अगर ये तीन इंटू तीन या तीन इंटू दो कोटि का हो जाता, यानी इसके अंदर पंक्तियाँ तीन हो जाती, तो हम इन दो इन इस पंक्ति के साथ ये ऐड कर देते, इस पंक्ति के साथ ये ऐड कर देते। तो इस पंक्ति के साथ हम क्या ऐड करते, यहाँ पर हम शून्य शून्य तो लगा नहीं सकते, क्योंकि शून्य शून्य लगा सकते तो वो बन जाता हमारा तीन इंटू तीन कोटि का। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दोनों अवयवों की कोटि है वो समान होनी चाहिए। प्लस में दोनों अवयवों के संगत अवयवों का ही योग होता है, यानी दो की संगत है 5, तो दो में सिर्फ और सिर्फ 5 ऐड होगा। 5 के संगत है 9, तो 5 में 9 जुड़ेगा। 6 की संगत है 10, तो यहाँ पर 6 में हमारा 10 ऐड होगा। और यहाँ पर 7 की संगत है 15, तो 7 में 15 ऐड होगा। तो इस प्रकार दो अवयवों के संगत अवयवों में योग होता है। तो अब इनका करना है हमें योग, तो योग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 5 यानी 5 2 7, 5 + 9 यानी 14, 6 + 10 यानी 16, और 15 7 यानी 22। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा अवयवों का योग। अब आता है अवयवों का घटाव। तो घटाव के लिए वही शर्तें लागू होगी कि दोनों अवयवों में कोटि समान होनी चाहिए जिनका हम घटाव करते हैं। प्लस में संगत अवयव से संगत अवयव घटेगा। तो इसका यही यही रूल योग में लागू होते हैं और यही रूल घटाव में लागू होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो अवयवों का घटाव, तो यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 5 7 9 6 4 10। तो ये हमारा एक 2 इंटू तीन कोटि का अवयव है, यानी दो पंक्तियाँ तीन स्तंभ। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जोड़ या घटाव में दो जिन अवयवों का जोड़ या घटाव करते हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए। प्लस में संगत अवयव से संगत अवयव जुड़ता है या घटता है।
जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 2, यहाँ पर 5 मान लेते हैं 10, जैसे 7 यहाँ पर मान लेते हैं जैसे 5, यहाँ पर मान लेते हैं जैसे 3। तो अब इस अवयव में से हमें ये अवयव घटाना है, तो घटाएंगे तो ये हमारा 2 इंटू 2 कोटि का अवयव यानी 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो यहाँ पर संगत अवयव से संगत अवयव का घटाव होगा। तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे तो 3, 7 में से 5 गए तो 2, अब यहाँ पर 9 में से 10 जाएंगे नहीं, तो 9 में से 10 घटाएंगे तो वो बच जाएगा हमारा माइनस का 1। 6 में से 7 गए तो माइनस का 1, 4 में से 5 गए तो माइनस का 1, 10 में से 3 गए तो 7। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा अवयवों का घटाव। अब आता है हमारा टॉपिक अवयवों का गुणा। तो यहाँ पर अवयवों का गुणा होने के लिए सबसे पहले तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक 2, 5, 6, 7 ये 2 इंटू 2 कोटि का एक अवयव है। और अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं जैसे 5, 6, 7, 9, 2, 4 ये मान लेते हैं। ये तो हमारा 2 इंटू 2 कोटि का अवयव है, ये 2 इंटू 3 कोटि का अवयव है यानी 2 पंक्ति 3 स्तंभ। अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि यहाँ पर गुणा कब संभव होगा कब संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी कोटि है 2 इंटू 2, इसको गुणा कर रहे हैं इससे, नहीं कि इसको इससे कर रहे हैं। अब हम इसको गुणा कर रहे हैं इससे, इस अवयव को इससे गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे नहीं हो सकता जैसे हम करते हैं 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 एक ही बात है। तो यहाँ पर वैसा अवयव के अंदर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसको गुणा कर रहे हैं इससे कर रहे हैं, तो इसकी कोटि है 2 इंटू 2 और इसकी कोटि है हमारी 2 इंटू 3। तो दो अवयवों का गुणा संभव होने के लिए जो पहले अवयव का स्तंभ की संख्या होती है और दूसरे अवयव की जिसके साथ हम गुणा कर रहे हैं उसकी पंक्ति की संख्या होती है, दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी जिस अवयव का हम गुणा कर रहे हैं उसकी स्तंभ की संख्या और जो जिसके साथ गुणा करें यानी दूसरे अवयव उसकी पंक्ति की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन गुणा होने के लिए ये है कि कंडीशन नहीं है कि जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों के बराबर होगी तब तो गुणा संभव हो जाएगा। और गुणा होने के बाद अवयव कितने आएंगे, वो आएंगे हमारे कि जो पहले अवयव की पंक्ति की संख्या है उन्हें गुणा कर दो दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या से, जितना मान आएगा उतने ही अवयव आएंगे। तो 2 इंटू 3 यानी 6। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो अवयव आएंगे हमारे पास 6। और गुणा संभव है या नहीं है इसकी जांच कैसे करेंगे कि इसके अंदर स्तंभों की संख्या है 2, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या है 2, तो हम कह सकते हैं कि गुणा संभव है। अगर इसके अंदर स्तंभों की संख्या हो जाती है 3, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या है 2, तो गुणा संभव नहीं हो सकता। तो गुणा संभव होने के लिए शर्त क्या है कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे अवयव की पंक्तियों के बराबर। और अवयव कितने आएंगे कि पहले अवयव की पंक्तियों को गुणा कर दो दूसरे अवयव के स्तंभों से, जितने अवयव आएंगे जितना मान आएगा उतने ही अवयव होंगे। तो यहाँ पर अब गुणा करते हैं हम इस अवयव को इससे। तो यहाँ पर इस अवयव को इससे गुणा करते हैं। तो गुणा का रूल क्या होता है कि सबसे पहले तो इस पंक्ति को इस पंक्ति के साथ गुणा करते हैं। सबसे पहले इस पंक्ति का गुणा करते हैं इस पंक्ति के साथ, और कैसे, संगत अवयव के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इस पंक्ति का गुणा करेंगे हम इस पंक्ति के साथ। तो 2 का 5 के साथ 5 इंटू 2 यानी 2 इंटू 5, इसका इसके साथ प्लस में इसका इसके साथ 5 इंटू 9। तो ये तो बन गया हमारा एक अवयव बनने हमारे 6। तो ये बन गया हमारा एक अवयव। अब उसी प्रकार इस पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 का 6 के साथ प्लस 5 का 2 के साथ। इसी प्रकार इस पहली पंक्ति का ही इस तीसरी स्तंभ के साथ, तो 2 का 7 के साथ प्लस 5 का 4 के साथ। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे इसका गुणा करना है इसके साथ, तो पहली पंक्ति का बार बार गुणा करेंगे, पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ। गुणा कैसे करना है
किसका इसके साथ गुणा, प्लस में ऐड कर देना है इसका इसके साथ गुणा। तो ये हो गया हमारा पहली पंक्ति का इन सभी के साथ गुणा। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का इन सभी के साथ गुणा कर देंगे। तो इस 6 7 का गुणा करेंगे सबसे पहले तो 5 9 के साथ। तो 6 का गुणा 5 के साथ प्लस 7 का गुणा 9 के साथ। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ। तो 6 का 6 के साथ प्लस 7 का 2 के साथ। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का इस तीसरे स्तंभ के साथ। तो 6 का 7 के साथ प्लस 7 का 4 के साथ। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा दो अवयवों का गुणा। तो अब इन दोनों को सरल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 × 2। तो यहाँ पर आगे लिख देता हूँ मैं। तो 5 × 2 यानी 10 10 प्लस 9 पंजे 45 45 10 55। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 55 और 6 × 2 यानी 12 प्लस 5 2 10 10 12 22। 7 × 2 यानी 14 और 5 चौके 20 यानी 34। 6 × 5 यानी 45 प्लस 63। तो 45 और 63। तो यहाँ पर 63 और 5 हो जाएंगे हमारे पास है 68 और 68 40। तो 68 40 हो जाएंगे हमारे पास 108। तो वो हो जाएंगे हमारे पास 108। अब 6 × 6 यानी 36 प्लस 7 × 2 यानी 14। तो 36 और 14 हो जाएंगे हमारे पास 50। अब आता है 6 × 7 यानी 42 प्लस 7 चौके 28। तो 28 प्लस 42। तो वो हो जाएगा हमारे पास 70। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा अवयवों का गुणा। तो इस प्रकार आज का ये था हमारा टॉपिक, अवयवों का गुणा, अवयवों का जोड़ तथा अवयवों का घटाव। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।